झोला में क्या होगा, झोला में वो एक थाली पाओगी और क्या पाएगा। हाँ, और उसमें भी घोटाला कर क्या, अरे 500 में एक दे रहे हैं, ये घोटाला नहीं कर रहे। ये बताना, वो 2 दे के घोटाला करके ये 1 दे के घोटाला। और केजरीवाल क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे? केजरीवाल ने आदमियों के लिए एक अच्छा काम करा था, वो दारू फ्री करी थी बस। बिल्कुल। कौन सा मार दिया? उनके आदमी शहीद हुए बेचारों के, पुलिस वाले भी मरे थे, कई कर्मचारी भी मरे थे, ऐसा नहीं है। पर यहाँ हुड़दंग तो ना मचाए, पिछली बार तो इन्होंने आतंक मचाया था 26 जनवरी पे किसानों ने। सतपाल मलिक ने हटाई है, तो उससे पहले क्यों नहीं हट गए अंकल जी ये बात? किसानों क्यों ना मुद्दा हल कराया उसने? किसानों का एक अपना हिस्सा है। अच्छा। हाँ, किसान अपने हक के लिए लड़ेंगे, अगर वो तो लड़ेंगे ना, उसके लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। पर यहाँ हुड़दंग तो ना मचाए, पिछली बार तो इन्होंने आतंक मचाया था 26 जनवरी पे किसानों ने। आदमी मार दिया उन्होंने। बिल्कुल। कौन सा मार दिया? उनके आदमी शहीद हुए बेचारों के, पुलिस वाले भी मरे थे, कई कर्मचारी भी मरे थे, ऐसा नहीं है। कोई नहीं मरा, किसान ही मरे ज्यादातर। और ज्यादातर ये कह रहे हैं कि 10 साल में जो है ना 370 हटी, राम मंदिर हो गया, तमाम मुद्दे गिना रहे हैं। अब बताइए, गवर्नमेंट का काम होता है करना। हाँ, तो ये पिछले काफी टाइम तक क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? और केजरीवाल क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे? केजरीवाल ने आदमियों के लिए एक अच्छा काम करा था, वो दारू फ्री करी थी बस। केजरीवाल ने 500 रुपए में 2 बोतल दी। हाँ, और उसमें भी घोटाला कर क्या, अरे 500 में एक दे रहे हैं, ये घोटाला नहीं कर रहे। ये बताना, वो 2 दे के घोटाला करके ये 1 दे के घोटाला। असली नुकसान भाई साहब का हुआ है। वो 2 दे के घोटाला करके ये 1 दे के ज्यादा घोटाला ये कर रहे वो कर रहा है। तू बताई, वो 500 में 2 दे रहा है, फिर भी कम आ गया। अरे तो रोज ही नहीं नुकसान काम कर पा रहे, 500 की 2 दे के तो कमा भी लिया। क्या कहना है कि वो 2 दे करके घोटाला कर गए, ये 1 दे के घोटाला कर रहे हैं? घोटाला पकड़ क्यों नहीं पा रही फिर? बाकी के बंदे जितने भी हाथ लगा रहे हैं, केजरीवाल कह रहा है, और आजकल इंटरव्यू में आ रहा है कि ये झोला लेके आए हैं, झोला इनका ढूंढा जाएगा। भाई ढूंढ लेना, अब ढूंढ लो। हाँ, अच्छा, ये विपक्ष बड़ी बात करता है कि आने वाले चुनाव में झोला लेकर के मोदी जी चल देंगे। ये हम भी जानना चाहते हैं, भाई ऐसा कौन से झोले की बात करती है? झोला झोला में क्या होगा, झोला में वो एक थाली पाओगी और क्या पाएगा। हाँ, तो यही तो पता है आपको, ही पता है कि एक थाली ही पाएगी। फिर हाँ, तो कोई बात नहीं, पर घोटाले तो नहीं है ना। मंदिर में जाएगा वो, घोटाले तो हारते ही मंदिर में बैठेगा। ये मंदिर, ये वादा की गलतफहमी, पहली बात तो हारेगा ही नहीं। और जम्मू कश्मीर में ये हारेगा ही नहीं। करवा दिया उन्होंने। मोदी की इस टाइम लहर इतनी तेज है, हारेगा ही नहीं। मोदी हारेगा ही नहीं। हारेगा जी। देखो, हार जीत तो अभी पेटी में बंद होगी। हार जीत का डिसीजन हम नहीं ले सकते। कैमरा उधर भी फोकस पे ले रहे हैं। हार जीत का हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। कोई डिसीजन नहीं। हार जीत का तो ये है, जब जिस दिन पेटियां खुलेंगी उस दिन पता लगेगा हार जीत का। अच्छा, तो ये लगातार बात भी होती है ईवीएम खराब है, जनता कैसे देख रही है इसे? नहीं, ईवीएम पे अगर हम वैसे ईवीएम पे गलत है। चुनाव आयोग बैठा है इतनी बड़ा एक इतने बड़े पूरे भारत में वो देख रहा है, एक में ईवीएम गड़बड़ करता है, पूरे देश की ईवीएम में गड़बड़ नहीं हो सकती। मान लो एक पोलिंग बूथ पे हो जाएगी, 2 पे हो जाएगी, पूरे देश के में थोड़ी हो पाएगी। तो एक दिन में जब एक बार चला रहे मशीन, जो चल गई वो तो बंद है ना। अब जो चलेंगी मशीनें वो चेक होके आ रही है, सब चीज चेक करते हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से बटन कोई भी दबाओ, गिरता वोट एक ही जगह। पिछले मतदान में पर्ची भी निकली थी, क्योंकि मैं वहीं था जहाँ वोट डल रही थी, वहीं पर्ची निकल के आई। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का कहना है, लोगों का जो है ना, कभी भी कोई पूरी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ईवीएम में घोटाला होता है, फिर केजरीवाल क्यों होता है? जो गलत में यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ। ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है। देखो, जहाँ वोट डल रही हो तो डल ही रही है। अब चाहे कोई मोदी को डाले, चाहे कोई केजरीवाल को डाले, या कोई कांग्रेस को डाले, वो अपना मन का है। अच्छा, इस बार देखने को मिल रहा है कि गुप्त मतदान जो है वो बहुत ही उससे हो रहा है। आपकी ही दुकान है, रोजगार है, मतलब आपके पास रोजगार है, 3 बंदे चला रहे हैं इसको। 3 बंदे चला रहे हैं एक दुकान को। लेकिन विपक्ष कह रहा है रोजगार नहीं है। लेकिन वैसे ये रोजगार भी नहीं है, ये एक तरह से खर्चा निकालने का वो है, खर्चा निकालने का जरिया है। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है? रोजगार है भी तो 10-12 हज़ार से सैलरी है नहीं, 12-12 घंटे लड़के काम कर रहे हैं, उनका अकेले का खर्चा नहीं निकल रहा। महंगाई कैसे देख रहे हैं? महंगाई क्या है, अगर किसी की सैलरी 12,000 है ना, तो खर्चे उसके कम से कम 10,000 के अंडर हो रहे हैं। हाँ। बचा कुछ भी नहीं मारा कोई, कुछ नहीं। और सैलरी बढ़ रही है 2,000, तो खर्चे बढ़ रहे हैं। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे मतदान करते हुए? देखो, वैसे तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही है। दिल्ली में केजरीवाल, हाँ। लेकिन ये तो लोकसभा का चुनाव है ना।
लोकसभा का चुनाव है, इंस्टाग्राम ऑनलाइन पोल है, उसमें कांग्रेस का ज़्यादा भारी पल्ला है। मतलब इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तो उसमें कांग्रेस का ज्यादा दिख रहा है। हाँ, परसेंट कांग्रेस की ज़्यादा है। इंस्टाग्राम से कैसे पता चल गया भैया, हमें भी ये जानना है। ये इंस्टाग्राम, अभी तक हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली कहानियां सुनी थी, ये इंस्टाग्राम वाली कहानी तो हम पहली बार सुन रहे हैं। आप ऑनलाइन वोट जिसमें सपोर्टर होते हैं उसमें परसेंटेज दिखा देता है, उसमें तो कोई हैकिंग होती नहीं है। तो उसमें कांग्रेस 80-90% आ रही है हाँ। 100 में से, और बीजेपी 10-20-30 पे रुक जा रही है। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला क्या सीन है? अब वो तो अपना माइंड वॉश कराते रहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ। जो भी है बीजेपी चलता रहता है उसमें। तो बीजेपी आनी चाहिए या नहीं? नहीं, कांग्रेस आनी चाहिए, तभी इनके अकाउंट में जो है मतलब कि इंस्टाग्राम में कांग्रेस का दिखा रहा। हाँ, बड़ी देर से आप कह रहे थे, बताइए। अरे मैं तो कुछ ना कह रहा मैडम। बताइए, हाथ ही जोड़ लिया। मैं तो कुछ नहीं कह रहा। किससे परेशान हो गए, हमसे या सरकार से? अरे मैं तो कह रहा था मैडम कि हमने 26 साल हो गए, कोई सुनाई नहीं होती, पक्के नहीं हो रहे हैं, कोई सरकार को हमारा कोई काम नहीं कर रही। वार्ड नंबर 9 बुराड़ी दिल्ली 84, हाँ। सिविल लाइन जोन, सफाई कर्मचारी, ठीक है। 26 साल से कोई सुनाई नहीं। 26 साल से? 26 साल हो गए, देख लो, थोड़े हो 26 साल, कोई सुनाई नहीं। क्या मांगे आप? क्या रे, पक्के करो नौकरी पक्की? हाँ पक्की, एमसीडी में। हाँ। अच्छा 20 साल यहाँ तक पर एमसीडी किसके हाथ में? यही तो है, सिविल लाइन जोन। नहीं, किस सरकार के हाथ में? आम आदमी? नहीं, ये तो नहीं कह सकते जी। उनके पास जाते हुए कहते हमारे हाथ में नहीं है, उनके पास जाते हुए कहते हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा। बता किसका नाम ले, ये बताओ। हाँ, वहाँ बीजेपी के पास जाओ, वो कहते हमारे हाथ में नहीं है, उनके पास जाओ कहते हमारे हाथ में नहीं है। ये बीजेपी कैसा काम कर रही है? काम तो अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रही है, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम तो सुनते दिल्ली वाले केवल केजरीवाल की बात करते हैं। नहीं, सभी पार्टी अच्छा काम करती हैं जी। हाँ। हाँ, हम किसी को दोष नहीं देते, बुराई नहीं करते किसी से। किसी की बुराई नहीं करते, नहीं। हाँ। हमने तो काम करना, हम अपनी कह रहे भाई हमें पक्का करो। 26 साल हो गए, जो सरकार पक्का करेगी उसके साथ। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं भाई। हाँ, पक्का करे हमें, बस इतना ही कहना था जी, हमने कह दिया बस। देखिए, इन्होंने अपनी समस्या बता दी, बड़ी देर से आप भी सुन रहे हैं। क्या लग रहा? मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं? अच्छे हैं, पूरी दुनिया कह रही है अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं। वो कह रहे हैं और सब बेकार है। बिल्कुल बेकार है, हाँ, चलो भाई, सब बेकार है। सब बेकार है। कैसा काम किया है? बढ़िया काम किए हैं मोदी जी ने। हाँ, कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? जी, रहते यहीं हूँ। वैसे कहाँ से हैं? वैसे बिहार से हूँ मैं। बिहार से? जी। अब तो इस बार इस मैदान में दोनों बिहारी खड़े हैं, एक तरफ कन्हैया कुमार, एक तरफ मनोज तिवारी। उनको नॉलेज कहाँ है कन्हैया कुमार को? नॉलेज नहीं है? बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हाँ। अभी तो युवा है, उनको क्या नॉलेज है? कह रहे हैं युवा आएगा तो बदलाव आएगा बड़ा। कुछ बदलाव नहीं है, कुछ बदलाव नहीं होगा। युवा आदमी क्या कर पाएगा? लोग कह रहे हैं सांसद जी जो मौजूदा है वो भी यहाँ नहीं आते। नहीं, वो सब बकवास है, सब बकवास है। सब बकवास तो है। देखिए, ये आम जनता है, आम जनता कैसे सारी चीज़ों को देख रही है आपके समक्ष है। ये दिल्ली की जनता है, बुराड़ी में इस वक्त हमारी मौजूदगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ की जो लोकल जनता है वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि कुछ भी हो, मतदान इस बार तो साइलेंट ही होने वाला है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आ सकते हैं।